चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपका है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 बीएड सेकेंड ईयर। सबसे पहले डाइवर्सिटी समझते हैं। डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट, मतलब किसी एक दूसरे से डिफरेंट होना। हर कोई पर्सन जो है आज के दिन डिफरेंट है। इवन दो सिबलिंग जो एक ही घर के होते हैं, ट्विंस भी होते हैं, उनका भी सोच में अलग होते हैं, वो फिजिकली देखने में वो अलग लग सकते हैं, और आप बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी अलग होती हैं। किसी का सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, मतलब कि वो इंटरकनेक्ट बहुत अच्छा कर पाता है। कोई जो है बच्चा शाय होता है, किसी को एंगर इशू होते हैं, मतलब हर बच्चा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यही है डाइवर्सिटी। आप पढ़ते हैं एक्सेप्शनलिटी क्या होती है। मतलब कि जो नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होने। एक्सेप्शनल का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शनल का मतलब डिसेबल बच्चों से नहीं है। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं वो भी एक्सेप्शनल होते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल मोर देन 120 होता है, जो कि नॉर्मल बच्चे का नहीं होता। नॉर्मल बच्चे का कितना होता है? 90 to 110। तो उससे भी ज्यादा जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं एक्सेप्शनल बच्चे, मतलब उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है। और दूसरे बच्चे गिफ्टेड कौन से होते हैं? जिनको कोई डिसेबिलिटी के कारण जो है वो अच्छी तरह से लर्निंग नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम होता है, जैसे 60 से भी कम होता है। तो उन बच्चों को कहा जाता है कि वो डिसेबल चाइल्ड हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हैं, तो वो होते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड। अब आप किसी भी साइंटिस्ट की जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड इंक्लूड चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग, बिहेवियर, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम, उन्हें कहा जाता है आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड। क्योंकि देखिए, जो बहुत ही एक्सेप्शनल चाइल्ड होगा, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो भी आपका एक क्लासरूम में नहीं पढ़ सकता है, और जो डिसेबल बच्चा होगा वो भी आपका नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चा होगा उसको वो चीजें पहले से ही पता होंगी जो टीचर नॉर्मल बच्चों को करवा रही है, और जो डिसेबल बच्चा होगा वो उस चीज को 5 बार सुनेगा तब उसको जाकर याद होगी। तो इसलिए दोनों ही जो है वो कंपैटिबल नहीं हो सकते हैं, तो यही कहलाती है एक्सेप्शनलिटी। देन इसके आगे है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उनको आप दूर से ही पहचान लेते हैं, मतलब वो मार्केटली अपना जो है रिस्पॉन्स छोड़ते हैं, उनको आप दूर से ही पहचान लेते हैं कि वो एक्सेप्शनल बच्चा है। वो क्या होते हैं? उनको जो प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है वो सफिशिएंट नहीं होती उनके लिए। अब जैसे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये चीज, लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो बच्चा टीचर उसको एक बार समझाएगी उसको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार बताएगी, तीसरी बार बताएगी, तो इस तरह से क्या है उसके लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है उसे, तो उसे बार बार करना पड़ रहा है, और बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज में अपने आप को इंफीरियर फील करता है कि भी नॉर्मल बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि इनको तो टीचर इतनी बार समझा रही है और हमें ये चीज समझ आ चुकी है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर इस चीज में बैकवर्ड फील करता है। एक्सेप्शनल बच्चे जो होते हैं वो या तो बहुत सुपीरियर होते हैं या इंफीरियर होते हैं एवरेज बच्चों के। जो गिफ्टेड बच्चे होंगे वो बहुत सुपीरियर होते हैं, और जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो इंफीरियर हो जाते हैं। फिर क्या है तीसरा, कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं वो कई सिचुएशन उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट आ जाती हैं, कईयों में वो इजीली जो है ग्रैस्प कर पाते हैं। तो ये चीजें हैं। लर्निंग एबिलिटी जो होती है उनकी नॉर्मल बच्चों के कंपेरिजन में काफी लो होती है या काफी हाई होती है। जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनकी काफी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी होगी, और जो बच्चे जो है डिसेबल बच्चे हैं उनकी उनसे लर्निंग पावर लो रहती है। अब जो डिसेबल बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, तो वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में उनको चीजें से कम समझ आती हैं, कम कन्वे कर पाते हैं, सोशली कम इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरों से, तो वो चीज उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगी। देन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड मोड ऑफ डेविएशन। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या आते हैं? जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जिनका 70 से कम आईक्यू लेवल होता है, वो बच्चे क्या होते हैं? वो बच्चे उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी कम होती है, उनको स्पेशल लर्निंग की नीड्स होती है, स्पेशल एजुकेटर की नीड होती है जो उनको चीजें समझा सके। और उसके बाद गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? इसमें दो कैटेगरी, एक मेंटली रिटार्डेड जिनकी आईक्यू कम होती है, और एक जिनकी आईक्यू जो है नॉर्मल बच्चे से ज्यादा होती है। तो ये बच्चे जो हैं ये इजीली किसी भी चीज को बहुत जल्दी, इनको एक बार चीज बताते हैं आप तो ये बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, इनको जल्दी से लर्न होती है चीजें, जल्दी से अपनी ही क्विक लर्निंग होती है इनकी। तो ये बच्चे जो हैं ये गिफ्टेड होते हैं, और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर की नीड होती है। आता है सेंसरी। सेंसरी में क्या है? अब जैसे है, अब फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की बात हो रही है, जैसे विजुअली इंपेयर बच्चे हैं जिनको दिखाई अच्छी तरह से नहीं देता है, तो वो बच्चे क्या है वो भी इजीली जो है ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं चीजें, उनको भी लर्निंग की एक्स्ट्रा नीड होती है, स्पेशल नीड होती है कि टीचर उन्हें अच्छी तरह से समझाए, क्योंकि वो विजुअली नहीं देख पाते हैं, कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए उन्हें भी नीड होती है एक्स्ट्रा सपोर्ट की, एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट की टीचर के। देन हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट जिन बच्चों को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है उनको भी जो है स्पेशलिस्ट की नीड होती है, ताकि उन्हें उनके जो है अलग अलग मेथड्स यूज कर सकें, ताकि वो बच्चा जो है अच्छी तरह से अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सके। ऐसे
आ जाता है मोटर। मोटर में क्या है आपका स्पीच इंपेयरमेंट, जैसे हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं स्पीच इंपेयरमेंट उनके साथ रिलेट करती है। जो बच्चा फिर उनकी वो लिप रीडिंग देखते हैं, अदरवाइज उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नील के बराबर समझ आएगा। ऐसे ही जो ऑर्थोपेडिक बच्चे होते हैं, जैसे कि आपके जो बच्चे जो हैं बोन्स वगैरह में डिफेक्ट होता है, जिनके जो अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, तो उस तरह के बच्चे जो हैं उनको भी एक्स्ट्रा लर्निंग की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है अपनी क्लासरूम तक जाने के लिए, तो उनको भी एक्स्ट्रा नीड की जरूरत पड़ती है। देन है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जैसे कई बच्चे होते हैं, वो किसी को जो है मतलब रीडिंग में दिक्कत है, किसी को राइटिंग में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को मैथ समझ नहीं आता है, तो इस टाइप के बच्चे जो हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। देन है इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर में क्या है, जो बच्चे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप को बहुत ही बैकवर्ड डिप्राइव्ड फील करते हैं कि मैं यहाँ पर जो है नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, या मैं बहुत ज्यादा इनसे ना इंफीरियर फील कर रहा हूं, मैं बैकवर्ड हूं इनसे, तो इस टाइप की जो होती है वो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। एजुकेशनल में क्या आएगा, एजुकेशनल ब्राइट। ब्राइट में कौन से आ गए हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, जिनको कि बहुत क्विकली याद हो जाता है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हर थॉट्स उनको जल्दी जल्दी थॉट्स आते हैं, जल्दी जल्दी आइडिया आते हैं, जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं किसी भी चीज को, विद नो टाइम, मतलब टाइम नहीं लगाते हैं किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, उनको हर चीज जल्दी समझ आती है, मेमोराइजेशन बहुत शार्प होती है, बहुत टाइम तक उन्हें वो चीज याद रहती है, तो वो होते हैं एजुकेशनली ब्राइट स्टूडेंट। अब बैकवर्ड स्टूडेंट कौन से होते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट में वो आएंगे जैसे कि बच्चे जो कि अपनी एज के अकॉर्डिंग 4-5 साल पीछे होते हैं। जैसे मान लीजिए 5th क्लास का बच्चा है, वो 10 साल का होना चाहिए, लेकिन 5th क्लास में ही एक 14 साल का बच्चा भी है, 16 साल का बच्चा भी है, तो वो क्या है, वो क्लास उसी में है जिसमें 10 साल के नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है आपकी लर्निंग एबिलिटीज में, तो इसलिए वो जो उसे कहा जाएगा एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड। मतलब कि वो उसे स्पेशल क्लासेस की नीड है, उसे रिमेडियल क्लासेस की नीड है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड है उस बच्चे को, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है। जो नॉर्मल बच्चा एक बार बताने में समझ आता है, उस बच्चे को 3-4 बार बताना पड़ता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की जो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, तो वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसे कहा गया है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। देन आपका आ गया है सोशल। सोशल में क्या है, माल एडजस्टेड। माल एडजस्टेड का मतलब है कि जो बच्चा अपनी फैमिली, अपने स्कूल, अपने सोसाइटी के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं, वो डिस्टर्ब फील कर रहा है, मतलब अकेला रहना पसंद करता है, नहीं उनके बीच में उसे अच्छा लगता है, तो उसे कहा जाएगा माल एडजस्टेड। डिप्राइव्ड बच्चे कौन से होते हैं, जिनको की फीलिंग आती है कि भाई मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूं, इंफीरियरिटी फीलिंग है, बैकवर्ड फीलिंग है, तो उसे कहा जाएगा डिप्राइव्ड। देन है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, की भी किसी बच्चे को जो है कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई स्ट्रोक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके कारण जो है उसमें डिसेबिलिटी आ गया। देन है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि एक से ज्यादा होना। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए जन्म से ही जो है अंधा है और वो सुन भी नहीं सकता है, तो फिर वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वो डेवलप ही नहीं होंगी, वो कहां से सीखेगा लर्निंग, उसको ये नहीं ABCD कैसे पता लगेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल, की एक के साथ दूसरी डिजीज भी हो जाती है बच्चे को। देन है उसके पास वी आर कंसर्न मोर टू हैंडीकैप। हमें हैंडीकैप बच्चों के लिए ज्यादा सोचना चाहिए एज कंपेयर टू गिफ्टेड चाइल्ड के, क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है वो कोई सोसाइटी में कोई क्योस क्रिएट नहीं करता है, किसी के लिए जो है हार्म नहीं होता है, वो उसका मतलब बिहेवियर इशू नहीं होते हैं उसके लिए, वो दूसरों के लिए भी जो है एक एग्जाम्पल ही बन के रहता है कि वो बच्चा जो है कितनी अच्छी तरह से लर्न करता है, वो तो गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको तो ये चीज बड़ी अच्छी आती है, वो सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। और दूसरा, आजकल फास्ट टेक्नोलॉजी है, बच्चा उतनी ही जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है, तो वो बच्चे जो है वो फिर भी फिट हो जाते हैं एज कंपेयर टू जो हैंडीकैप चाइल्ड होते हैं। देन है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितना एक्सेप्शनल है वो बच्चा। सबसे पहले आते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है कि बिल्कुल उसको मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का वो है, डिसेबिलिटी है उस बच्चे को, उसे कहा जाता है प्रोफाउंड। जैसे कि अगर किसी पर्सन के दोनों ही पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता है, मतलब दोनों ही पैर मूवेबल नहीं है, तो उसे प्रोफाउंड में कहा जाएगा। स्वीयरली मतलब कि उसका IQ लेवल जो है 25 से 50 के बीच में है, काफी प्रॉब्लमेटिक है वो लर्निंग के लिए और सोशल सिचुएशन में। मॉडरेट में क्या है, जिसका कि IQ लेवल 50 to 75 है, जो कि अगर उसको थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन दी जाए, स्पेशल नीड्स उसकी पूरी की जाए, तो वो जो है बच्चा वो नॉर्मल के साथ बिहेव अच्छी तरह से कर सकता है, नॉर्मल जैसा बिहेव कर सकता है। देन है माइल्डली। माइल्डली में क्या होता है, जिसमें 10% ही हैंडीकैप होता है बच्चा, ये जो है ये अच्छी तरह से नॉर्मल के जैसा ही काम कर सकता है अपना, जैसे कि नॉर्मल बच्चा पढ़ता है वैसे ही इसको समझ आ जाता है, थोड़ा सा डिले समझ में आता है, लेकिन अगर ये थोड़े से एफर्ट लगाते हैं तो ये अच्छी तरह से उसको ग्रैस्प कर सकते हैं।